طويل الشوق يبقى في اغتراب فقير في الحياة من الصحاب. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? आई विश एंड आई होप दैट यू ऑल आर गुड एंड वेल। देखिए, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक इस चीज़ से कंसर्न्ड है कि हमें ये तो पता चले कि पीएमसी क्या था और पीएमडीसी क्या था। देखिए, पहले मैं पीएमडीसी की तरफ आता हूँ और याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को स्टडी करने से पहले आपको उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं GHRF, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, या STH, सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन, या इसी तरह कोई भी आपकी एब्रीविएशन है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पहले आपने उस वर्ड की फुल एब्रीविएशन देखनी है, उसके बाद आपको खुद ब खुद आइडिया होता रहेगा। ठीक है, अब देखिए, पीएमडीसी की तरफ आता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल नंबर 1। ये पीएमडीसी जो थी 2019 में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। 2020 में, 2021 में, 2022 में पीएमसी का जो रहा था, पीएमसी का राज था और पीएमसी एक्टिव थी। अब देखिए, मैं फुल फॉर्म तो बता दी, ठीक है। अब देखिए, इसके एडवांटेजेस भी बहुत सारे थे, डिसएडवांटेज अभी तक ना मैंने सुना और ना इसका था। कैसे? जब पीएमडीसी हुआ करता था तो टेस्ट होता था प्रोविजनल लेवल पे। प्रोविजनल लेवल का क्या मतलब है? हर प्रोविंस सेपरेट टेस्ट ले रही है कि पीके का अलग टेस्ट ईटा हो रहा है, उसके बाद पंजाब का टेस्ट यूएचएस ले रहा है। अच्छा, पंजाब से मुझे एक बात याद आ गई, जीबी, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, इस्लामाबाद, ये सारे स्टूडेंट्स पंजाब से कंसर्न्ड है और जो पंजाब का स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करेंगे वही इन तीनों को भी करना है। ठीक है, पंजाब का टेस्ट यूएचएस ले रही है, इसके अलावा सिंध का टेस्ट आपकी एनटीएस ले रही है, डाउ यूनिवर्सिटी ले रही है, कोई भी ले रही है। ठीक है, तो जब पीएमडीसी होता था तो टेस्ट प्रोविजनल लेवल पर होता था। नंबर 2, देखिए, नंबर 2 जो पॉइंट है ये बहुत ही सिंपल है। जब पीएमडीसी होता था तो टेस्ट होता था हमारे पास प्रैक्टिकल। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटराइज नहीं हुआ करता था, सिंगल डे पे होता था, फिजिकल टेस्ट हुआ करता था, आपको कार्बन कॉपी दी जाती थी। कार्बन कॉपी एक्चुअली उसे कहते हैं जिस पे एमसीक्यू होते हैं, ठीक है, और एक आपको OMR शीट दी जाती थी। अब टेस्ट फिजिकल, कार्बन कॉपी मिलेगी यूएचएस में। यूएचएस वाले पंजाब वाले स्टूडेंट्स को कार्बन कॉपी घर लेके जाने की भी इजाज़त होती थी, वो अलाउ करते थे। ठीक है, कार्बन कॉपी मिली, OMR शीट मिली, कार्बन कॉपी पे आपने रफ वर्क किया और सब कुछ वहीं पे। और ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारे पास। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि पीएमडीसी जब होता था तो यूएचएस स्टूडेंट्स के लिए जो यूएचएस होता था वो स्पेसिफिक, यूएचएस एक्चुअली एक यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी जो टेस्ट लेती थी पंजाब का, तो यूएचएस स्पेशली एक सिलेबस इशू करता था। इवन ये भी बताता था कि किस चैप्टर में कितने एमसीक्यू आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, बायोएनर्जेटिक्स है, आई स्टिल रिमेंबर कि उस वक्त यूएचएस कहता था कि बायोएनर्जेटिक्स में से 6 एमसीक्यू आएंगे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में से 4 आएंगे, एंजाइम में से 2 एमसीक्यू आएंगे। इसी तरह ये यूएचएस कंप्लीट गाइडेंस देता था। इसका मेजर एडवांटेज तो ये हो गया। अब देखिए, एक बात और भी थी, सिलेबस दे दिया, एमसीक्यू भी बता दिए, कोई भी एमसीक्यू आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता था। यूएचएस की बारी, ये पीएमडीसी की बारी बता रहा हूँ, जब यूएचएस टेस्ट लेता था कोई भी एमसीक्यू आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता। इन केस अगर आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यू आ गया तो उसके ग्रेस मार्क्स हर पंजाब के स्टूडेंट को दिए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, केपीके में कोई आ गया है, सिंध में आ गया है, इस तरह, तो हर स्टूडेंट को इक्वली ग्रेस मार्क्स दिए जाते थे। ठीक है, अब ये इसका मेजर एडवांटेज है। उसके बाद जो पॉइंट है वो ये है कि जो फॉर एग्जाम्पल पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, केपीके के स्टूडेंट है, सिंध के स्टूडेंट है, उनका पेपर कहाँ से बन के आता था? पंजाब के स्टूडेंट का जो टेस्ट था पंजाब से बन के आता था। जो केपीके के स्टूडेंट है उनकी बुक से पेपर बन के आता था। सिंध के स्टूडेंट्स हैं, उनके बुक से पेपर बन के आता था। बुक्स का कोई इशू नहीं होता था, आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यू का कोई इशू नहीं होता था। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो पीएमडीसी बहुत ही अच्छी थी, कोई इशू नहीं हुआ करता था और टेस्ट बहुत ही क्लास का हुआ करता था, क्वालिटी होती थी उसमें, और आपको वो कार्बन कॉपी अलाउ करते थे। और ठीक जब आप पेपर दे के आते हैं तो ठीक रात को 8 से 9 बजे आपकी जो की होती थी, फॉर एग्जांपल डिफरेंट कोड्स हैं ABCD, एक कार्बन कॉपी का कोड A है, दूसरे का B है, C है, D है, इस तरह चारों कोड की जो कॉपी होती थी उसकी कंसर्न की होती थी, रात को 8 बजे 9 बजे अपलोड हो जाती थी और वो की एक्यूरेट होती थी, बिल्कुल एक्यूरेट होती थी। इससे ये होता था कि कोई ब्लेंडर्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, किसी भी स्टूडेंट्स के साथ इनजस्टिस नहीं हुआ करता था। तो ये तो होगी पीएमडीसी, जो बहुत ही शरीफ और बहुत ही अच्छी थी, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। ठीक है, अब मैं आता हूँ पीएमसी की तरफ। अगर मुझे पीएमसी पर बात करनी है
तो एक तरफ एडवांटेजेस हैं, दूसरी तरफ डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि इसके एडवांटेजेस बहुत ही कम थे, क्योंकि जब से आई थी बहुत ज़्यादा ही ब्लंडर्स हो रहे थे। अब मैं इनकी मेजर डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन इस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताता हूँ, जब पीएमसी हुआ करता था तो अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टूडेंट थे, और पीएमसी का हर बार मैं झेल के आया हूँ और मेरे ज़ख्म स्टिल ताज़ा हैं। वेल, कमिंग टू द पॉइंट, कि मुझे अभी भी सब कुछ याद है कि पीएमसी क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। 2020 में पीएमसी आया, 2021 में पीएमसी था, 2022 में समहाउ पीएमसी था, लेकिन अब पीएमडीसी आ चुका है, नो इशू। देखिए, डिसएडवांटेजेस नंबर 1 की मैं बात करूँ, इसमें ये होता था जब पीएमडीसी होती थी तो टेस्ट आपका पूरे ऑल ओवर द पाकिस्तान एक दिन पे हो रहा है, और पंजाब में भी एक दिन पे हो रहा है, केपीके में भी एक दिन पे हो रहा है, सिंध पे भी एक दिन पे हो रहा है। पूरे पाकिस्तान में एक ही डेट होती थी, उस दिन टेस्ट हुआ करता था। लेकिन जब पीएमसी थी तो पीएमसी जब होती थी तो उस वक्त टेस्ट एक डे पे नहीं होता था, पूरा मंथ लिया जाता था। 2021 की बात है जब मैं पीएमसी में अपेयर हुआ था। पीएमसी जब थी उस वक्त मैं अपेयर हुआ था एमडी कैट टेस्ट के लिए। तो उस वक्त क्या होता था कि ऑल ओवर द पाकिस्तान एक मंथ में टेस्ट ले रहे हैं, वो लोग कंडक्ट कर रहा है। कैसे? 1 सितंबर से 31 सितंबर तक टेस्ट हो रहे हैं। 1 सितंबर को सुबह भी एक टेस्ट हो रहा है, शाम को भी एक टेस्ट हो रहा है। 2 सितंबर को सुबह भी एक टेस्ट हो रहा है, शाम को भी एक टेस्ट हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, मेरा जो टेस्ट डेट थी वो 29 सितंबर थी। इसका डिसएडवांटेज मेजर ये है कि इतने सारे एमसीक्यू बैंक लाना इनके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। एमसीक्यू अल्हम्दुलिल्लाह टोटली आउट ऑफ कोर्स आए हुए थे, बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा था। अब देखिए, मैं समझता हूँ, बल्कि हम सब किस बात में बिलीव है कि द बेस्ट प्लान इज़ अलमाइटी अल्लाह। कैसे? मैं अपियर हुआ था और पीएमसी का हर पॉइंट मुझे याद है, और मैं कहता हूँ अगर मैं इस चीज़ को बियर ना करता और इस चीज़ से मैं सफ़र ना करता तो मैं आप लोगों को कैसे बताता। तो मैं कहता हूँ अल्लाह की इस काम में भी बेहतरी थी। वेल, देखिए, एक दिन पे टेस्ट नहीं हो रहा, आउट ऑफ कोर्स एमसीक्यू आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। और टेस्ट जो होता है वो फिजिकल भी नहीं होता, आपका होता है कंप्यूटराइज टेस्ट। कंप्यूटराइज होता नहीं है, लेकिन एक टैब दिया जाता है ब्लैक कलर का, उसमें आपके एमसीक्यू होते हैं 200 एमसीक्यू होते हैं, 210 एमसीक्यू होते हैं, ठीक है। उसमें आपके टेस्ट हो रहे हैं, उसमें आपके एमसीक्यू है। अच्छा, 1 सितंबर को जो स्टूडेंट वो टैब यूज़ करेगा तो बिल्कुल वेल कंडीशनड होगा, 100% क्वालिटी होगी, 100% टच होगा। लेकिन जैसे जैसे वही टैब यूज़ होते जाएंगे सुबह शाम, जो एंड पे 20 सितंबर के बाद वाले स्टूडेंट्स होते थे वही टैब यूज़ करते थे, वो फुली स्क्रैच उनकी स्क्रीन होती थी, प्रोटेक्टर भी नहीं लगाए होते थे इन लोगों ने। और मेरा एक दोस्त था, वो केपीके में अपियर हुआ था, और वो कह रहा था कि मेरा जो टैब था उसका टच ही काम नहीं कर रहा था। मुझे बताएं, फ्यूचर डिसाइडिंग पॉइंट है, और एक स्टूडेंट वो 3rd टाइम रिपीटर भी थे, और मुझे बताएं कि ये एमसीक्यू उन्होंने अटैम्प्ट करने, और टैब जो है उसका टच काम ही नहीं कर रहा, मतलब बिल्कुल उसे टच करो नहीं काम कर रहा था। तो मुझे बताएं कितना बड़ा डिसएडवांटेज है। तो पीएमडीसी में टेस्ट फिजिकल, जब पीएमसी था तो टेस्ट कंप्यूटराइज्ड होता था। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो एमसीक्यू जो होते थे वो आउट ऑफ कोर्स होते थे, और कुछ पता नहीं चल रहा था। इवन के नीट जो होता है, नीट एक टेस्ट होता है, जैसे पाकिस्तान में एमडी कैट है, इंडिया में नीट होता है, तो नीट के एमसीक्यू भी वहाँ से हमसे लिए जा रहे थे। इस्लामाबाद का स्टूडेंट, पंजाब का स्टूडेंट, उसका जो वो केपीके और सिंध और बाकी बलूचिस्तान बुक से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता, कोई लिंक नहीं होता, लेकिन हमें पढ़नी पड़ रही थी। आई स्टिल रिमेंबर कि एक एमसीक्यू था जिसमें उन्होंने पूछा था, नेम द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कार्निवोरस प्लांट। 3 एमसीक्यू जो थे वो हमारे रिक्वायर्ड नहीं थे, लेकिन जो लास्ट डी ऑप्शन था उसमें एक केपीके की बुक में कार्निवोरस प्लांट की एग्जांपल है, डार्लिंगटोनिया नाम है उस प्लांट का। तो वो एमसीक्यू आया हुआ था, और 1 सितंबर को एमसीक्यू आया हुआ था। लिटरली वी वर जस्ट शॉक्ड, स्पेशली जो पंजाब के स्टूडेंट थे, और सर हमारे कहते कि ऐसा हुआ ही नहीं कभी हिस्ट्री में, कैसे एमसीक्यू आया। तो हमें पता ही नहीं चल रहा था किस बुक से एमसीक्यू आ रहा है और किससे नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स एमसीक्यू आ जाए तो आपको कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाते थे, और अगर दे भी दें तो किसी स्टूडेंट को 30, किसी स्टूडेंट को 40, किसी स्टूडेंट को 20, किसी स्टूडेंट को 10, और मुझे जो मिले थे वो 7 थे। गुड। वेल, अल्लाह की इस काम में बेहतरी थी, लेकिन देखिए इनजस्टिस बहुत ज़्यादा हो रहा था इन दिनों में। और इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो पीएमसी बिल्कुल भी वेल डिज़र्विंग नहीं थी, और वो जब आ रही थी तो वहाँ उस वक्त एनएलई टेस्ट भी हुआ करता था एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए 3rd ईयर के बाद, जो बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ एक बर्डन क्रिएट करने वाली बात थी। और वैसे ही
वो अगर पीएमसी की बात की जाए तो वो हाई लेवल पे अच्छी है, लो लेवल पे एमडी कैट के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थी। वेल ये था कि जिन्होंने एडमिशन कराने थे उनके हो गए थे। लेकिन एक बात है, जब ग्रेस मार्क्स दिए गए 2021 में जो मुझे 7 मिले, लेकिन एक ईपीके का स्टूडेंट 10 ईयर्स से एक टेस्ट दे रहा था, 10 ईयर्स से। अब वो स्टूडेंट 10 ईयर्स से ईटा का टेस्ट दे रहा, उसका क्लियर नहीं हुआ। जब 2021 में वही स्टूडेंट अपीयर हुआ, मुझे बताएं ग्रेस मार्क्स मिले, उसको इतने ग्रेस मार्क्स दिए गए कि उसका एडमिशन हो गया। तो ये एक एडवांटेज मेजर उसी स्टूडेंट को हुआ था, बाकी किसी को कुछ नहीं हुआ था। देखिए पीएमसी की जितनी बातें की जाए कम है। मैं आपको इस चीज़ को विजुलाइज करके बताता हूँ। प्रूफ नंबर 1, हेल्थ साइंसेज, आप थोड़ी सी शर्म कर लें, आप प्लीज थोड़ा सा हया कर लें। ऑफ कोर्स एमसीक्यू आए, पॉलिटिशियंस तक बोले, लेकिन किसी की कोई बात ना चली। प्रूफ नंबर 1 तो आपने देखा, प्रूफ नंबर 2 देखिए। नशाए कुव्वत इंसान का बागी हूँ मैं, तश्नगी नफ्स के जज्बों की बुझाने के लिए नोए इंसान के बनाए हुए काले कानून। ऐसे कानून से नफरत है, अदावत है मुझे इनसे, हर सांस में तहरीक बगावत है मुझे। आज भी मेरे ख्यालों तुम हंसोगे कि ये कमजोर सी आवाज है क्या, झंझनाया हुआ थर्राया हुआ साज है क्या।